गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे मैं तुम लोगों से तो बहुत प्यार करता हूँ। कैसा लग रहा है मेरा सुनने में? बहुत अच्छा। कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ छोड़ रहा हूँ। यस तुम क्या करते हो? तो हमको क्या बोलना चाहिए? क्या कर करते रहे हो? हो। क्या करते हो? तो यही ये जो क्या और क्या, ये दोनों में अंतर है ना? यस सर। तो यहाँ हम एक चीज बता रहे हैं तुम लोगों को कि किसी भी अक्षर को हम कैसे जोड़ें। वैसे शब्दों को भी लोग जोड़ते हैं, शब्द को भी बहुत सारे, वाक्य को भी बहुत सारे लोग जोड़ते हैं। शब्द को जैसे जोड़ते हैं, किसी किसी को अगर मान लो लिखना होगा धीरे धीरे, तो हम क्या लिखेंगे? धीरे धीरे, इसमें एक डैश देंगे, लिखेंगे धीरे धीरे। हमको लिखना होगा शनै शनै, तो शनै, फिर डैश देंगे, शनै शनै। तो ये हुआ शब्द को जोड़ना। लेकिन आज जो हम बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि दो अक्षर को हम कैसे जोड़ें। एक्चुअली यहीं पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखोगे कि मैट्रिक पास कर जाते हैं, ग्रेजुएशन तक भी कर जाते हैं, और कोई अगर कहोगे लिखने के लिए कोई संयुक्ताक्षर अक्षर, तो वहाँ लोग मिस करते हैं। मैं तुमको एक चुटकी में ऐसा चीज बताऊंगा, तुमको लगेगा अरे ये इतना आसान था, कहाँ हम पढ़े हुए थे भाई। तो सबसे पहले इसका एक सिद्धांत जानो कि यह हम संयुक्ताक्षर अक्षर कैसे सीख पाएंगे। बहुत मामूली सी चीज है। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि हम पहले सुनना सीखें। सुनना, उसके बाद है बोलना, उसके बाद है पढ़ना, उसके बाद है लिखना। लोग सीधे बच्चों को क्या किया जाता है कि सिर्फ लिखना सिखलाया जाता है, पढ़ना सिखलाया जाता है, लेकिन उनको सुनना और बोलना नहीं सिखाया जाता है। यही पर वो गलती करते हैं। अगर हम अच्छा से सुनेंगे तो अच्छा से हम बोलेंगे भी। जैसे अभी तुम लोग को बोले क्या करते हो, तो क्या करते हो तो कोई शब्द नहीं हुआ, हम बोलेंगे क्या करते हो। तो यही पर ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। अब आ जाओ, ये हुआ सुनने की बात। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी शब्द को पहले अच्छा से सुनेंगे कि वो किस तरह से बोल रहा है, क्या एक साथ जोड़ के बोल रहा है, क्या अलग अलग बोल रहा है। जैसे हम बोलेंगे कया, हम बोलेंगे क या, क्या होगा कया, इसको हम क्या पढ़ेंगे कया, इसको पढ़ेंगे कया। लेकिन हमको कया तो नहीं मतलब है, हमको मतलब है क्या से मतलब है। तो इसका मतलब कुछ न कुछ इसमें जुड़ा हुआ है। ये दोनों अक्षर का आपस में दोस्ती है, तब जाके ये बन जाएगा आधा क, जिसको तुम लोग बोलते हो, इसमें लगा देते हो या बन गया क्या। यह है कया, ये है क्या। चूंकि हम बोल पाएंगे अगर क्या तो लिखेंगे भी क्या, लेकिन अगर बोलेंगे कया तो लिखेंगे भी कया। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पहले हम सुनने के बाद दूसरा जो चीज है हम बोलना सीखेंगे। अच्छा से अगर बोलेंगे तो अच्छा से लिख भी लेंगे। अब आइए कि हम इन शब्दों, इन अक्षरों को आपस में जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, तो जोड़ने के लिए बहुत साधारण सा ट्रिक है। इसमें क्या है कि हम दो शब्द को, दो अक्षर को जोड़ते हैं। तो पहला अक्षर जो आता है, पहला अक्षर, उसका कुछ पार्ट हम छांट लेते हैं। जैसे मान लो क है, क ऐसे लिखा जाएगा क। अगर इसमें कोई चीज हम जोड़ेंगे, अगर क में य जोड़ेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं छांट उट करेंगे, तब ना उसको सेट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, नीचे से पोर्शन को सुविधा मिलेगा, इस नीचे से पोर्शन को हम हटा देते हैं। हटा दिए, इसमें आकर के जब य जो हमारा था, यहां आकर के इसमें हम इसको जोड़ देते हैं। ये हो गया क्यों, ये हो गया। फिर इसको क्या बनाना है तो क्या बना लो, क्यों बनाना है तो क्या तो हो गया, इसके ऊपर दे दो, क्यों हो गया। क्यों बनाना है मान लो तो फिर क्यों कर दो। जो सभी करना है इस तरह से तुम अपना करते जाओ, लेकिन सबसे बड़ा है कि उसको हम जोड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो जोड़ने के लिए सबसे एक चीज जानो कि इसमें जो एक तरह से मिला जुला के ये समझो कि इसमें दो अक्षर ऐसे हैं जो दो अक्षर में एक सुर होता है। माने दो ही अक्षर हैं। एक तरह से समझ सकते हो कि जैसे अगर किसी के नाक से कोई पानी चूता है, तो इस तरह से अगर चूता है तो उसी तरह से जिसको सूर जो है, हाथी का जैसे सूर होता है, तो दो ही अक्षर ऐसे हैं जिसका एक तरह से अंतिम सूर होता है। तो उस सूर को
छांटने के लिए कोई दूसरा अक्षर अगर जोड़ोगे तो उसको छांट दो नीचे से। दो अक्षर कौन कौन होते हैं? एक होते हैं क, देखो इसमें भी ये सुर हो गया, और एक अक्षर होते हैं फ, देखो ये हो गया फ, क और फ। दो ही अक्षर ऐसे होते हैं, अगर इन दोनों के साथ किसी को अगर जोड़ोगे तो हमको कुछ नहीं करना है। जब नीचे वाला जो पोर्शन है, अंतिम वाला जो पोर्शन है, इसको छांट दो, इसमें भी हटा दो, तब जाकर के कोई चीज अगर जोड़ना है। मान ली क्या क्लास जोड़ना है तो हम क पूरा नहीं लिख करके लिखेंगे, आधा इसमें जोड़ देंगे लो, क्ल हो गया, फिर क्ला कर देंगे और सौ लिख देंगे, तो ये बन गया क्लास। तो हम यहाँ फ में देखो, फ को भी ये पूरा फ नहीं, आधा फ है। इस फ में से हम क्या करेंगे, सुर वाला भाग जो है पूरा भाग, इसमें से थोड़ा भाग हम क्या किए थे, इतना भाग हम क्या किए थे, छांट दिए थे। आधा ही है, मलम को लिखना होगा फ्लोर, तो आधा भाग रहने दो, आधा भाग में ही जोड़ दो, लो जोड़ दो, फिर आकार ओकार कर दो और रो कर दो, ये बन गया फ्लोर बन गया। तो यहाँ हम एक चीज सीखे हैं कि अगर दो अक्षर को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, पहला अक्षर जो होगा उसमें से कुछ काट छांट करेंगे, यानी कि पहला अक्षर आधा होगा और दूसरा अक्षर जो होगा पूरा होगा। तो हमको सुनने में ध्यान देना होगा कि पहला अक्षर क्या बोल रहे हैं। जैसे बोलेंगे हम प्यो, हम बोलेंगे प्यो, तो सुनने में लगता है कि पहले प है, उसके बाद क्या है, यो है। जैसे मान लो हम बोलेंगे कि प्यासा, हमको लिखना है प्यासा, मान लो, तो प तो हम आधा बोले, पहला प है और इसमें क्या है, सौ है, तो हम प है और यो है, सॉरी प है और यो है, तभी होगा प्यो। हम पै तो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्यो, हमको लिखना है। तो इसका मतलब प का आधा होना चाहिए, पहला प बोले हैं, उसके बाद यो बोले हैं, तो शुरू वाला जो अक्षर है प, उसमें आधा करेंगे, बाद वाले को पूरा जोड़ देंगे। तो इस वाले को हम क्या करेंगे, प को ऐसे आधा लिखेंगे, इसमें जोड़ देंगे यो, फिर इसको जो भी करना हो, प्यासा लिखना हो, प्यारा लिखना हो, जो भी लिखना हो तुमको इस तरह से लिख सकते हो। तो यहाँ मेरा दूसरा फॉर्मूला ये है कि दो अक्षर ऐसे होते हैं, अगर तुम इसको कफ से याद रखो, जैसे बच्चों का नाक से पानी चूता है, कफ होता है, सर्दी होता है, बच्चों के नाक से पानी चूता है ना, सुर से, नाक से, तो कफ याद रखो, क और फ। क और फ दो ही ऐसे अक्षर हैं जिनमें एक सुर होता है। इस सुर को में से थोड़ा सा छांट लोगे, उसमें से एक दूसरे अक्षर को उसमें घुसा दोगे, तो दोनों को संयुक्ताक्षर अक्षर बन जाएगा। बाकी चीज में तुम देखोगे कि सभी में लास्ट में, अंत में क्या होता है कि एक पूर्ण विराम टाइप का सीधा एक लकीर रहता है। कोई भी अक्षर देखो जनरली क्या होगा, तो उसमें देखोगे कि इस तरह से लगा हुआ रहता है। जैसे मान लो तुमको हम कहेंगे ख, जैसे मान लो ख है, देखो ख है, तो इसमें भी लास्ट में डंडा दिए ग लिखना है, तो इसमें भी एक लास्ट में डंडा दिए घ लिखना है, तो इसमें भी एक डंडा दिए च लिखना है, तो इसमें एक डंडा दिए। तो बाकी अच्छा देखोगे कि अंत जो उसका होता है एक डंडा से होता है, ठीक है। तो अगर हमको जोड़ना है तो करना क्या है कि इस डंडा को हटा देना है, इस डंडा को हटा दो, इस डंडा को हटा दो, इस डंडा को यहाँ से हटा दो, इस डंडा को यहाँ से हटा दो। 90% अक्षर ऐसे हैं जिसको तुम क्या करोगे, जो डंडा वाला जो भाग है, जो है, तो जौ में भी एक डंडा है, देखो ये जौ में भी एक डंडा है। नौ लिखोगे तो नौ में भी देखो लास्ट में एक डंडा है, एक लकीर है, इसको पूर्ण विराम भी कहते हैं, अंतिम वही लिखा जाएगा। तो अंतिम जो लिखा जाता है उसको क्या करो, तुम छांट दो, ठीक है। जैसे हमको लिखना होगा, मान लो कि ख्याल, मान लो हमको ख्याल लिखना है, तो ख्याल जो लिखना है तो हमको कैसे लिखेंगे, अब बताओ तुम लोग। ख्याल लिखना है तो ये तो जान गए कि ख्याल में पहला अक्षर क्या होगा, ख, उसके बाद क्या होगा, यो। तो पहले ख होगा, उसके बाद यो होगा। तो ख को हम क्या करेंगे, आधा लिखेंगे, आधा लिखने के लिए बताएंगे डंडा वाला भाग को नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसमें जोड़ देंगे यो, इसमें जोड़ देंगे यो। अब हमको ख्या हो गया, हमको चाहिए ख्या, इसमें जोड़ देंगे ख्या लो, ये बन गया ख्याल, ख्याल बन गया, ठीक है। तो मेरा ये कहना है जो भी अक्षर है उस अक्षर में डंडा वाला भाग को हम अगर छांट देंगे तो उसे फिर उसमें फिर नया चीज जोड़ देंगे। एक आध उदाहरण तुम लोगों को दिखलाते हैं। जैसे मान लो हमको लिखना है तथ्य, हमको लिखना है तथ्य, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि तो पूरा बोल रहे हैं, तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं थ्यो,
थ्यो, क्या बोल रहा है? थ्यो। थ्यो। तो थ्यो जो बोल रहे हैं तो उसमें कौन कौन से जुड़ा होगा? एक होगा थो, एक होगा यो। तो लो थो लिख लो, थो लिख लिए। डंडा वाला भाग तो लिखना नहीं है हमको, No, sir. ये पहले मालूम है, डंडा वाला तो नहीं लिखेंगे, इसमें जोड़ देंगे यो। अब हमको मान लो थ्योरी लिखना है तो लिख देंगे थ्यो, ये बन गया थ्योरी। जैसे हमको मान लो लिखना है जन्म, जन्म लिखना है मान लो, तो जन्म जो लिखना है तो जो तो पूरा हो गया, कौन सी बचा? नो अमो, जन्म। इसमें तुमको क्या लग रहा है कौन कौन से जुड़ा हुआ है? जो। नो, जो पूरा है, जन्म, जन्म। तो जो तो पूरा है, नो। उसके बाद कहेंगे मो। नो और मो। तो कौन कौन सी जुड़ा है इसमें? नो और मो। इसको पकड़ना है कि कौन कौन अक्षर जुड़ा हुआ है। वो अक्षर बीच में भी आ सकते हैं, शुरू में भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि शुरू में ही आए, बाद में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं। ध्यान ये देना है सिर्फ कि कौन कौन अक्षर आपस में जुड़ा हुआ है। तो मान लो जन्म कहते हैं तो जो तो पूरा बोलते हैं, तो जो को पूरा लिख दो, जो। हमको नो मो, तो आधा नो, शुरू में नो आया तो शुरू वाला अक्षर होगा वो आधा होगा, तो वही काम करेंगे, नो देंगे, नो डंडा नहीं देंगे नहीं सर। क्योंकि आधा है, उसमें क्या कर देंगे? मो जोड़ देंगे। तो ये हो गया जन्म। इसको जो भी बढ़ाओ, जन्मांतर बनाओ, जन्म जन्मांतर, तो जन्मांतर तक भी लिख सकते हो। जो भी शब्द बनाओ उसके बाद तुम अपना जोड़ते जाओगे, ठीक है। मान लो तुमको अब अंत वाले को देखो, जैसे कि मान लो हमको लिखेंगे सत्य, हम लिखेंगे सत्य, तो 100 तो हम पहले बोल रहे हैं, 100 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लिखेंगे 100। और हमको त्यो लिखना है, तय नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है? त्यो। त्यो। तो तुम देख रहे हो कि पहले हम सुने हैं तो, उसके बाद सुने हैं यो, तो और यो को जोड़ना है। तो उसी से आधा तो लिखेंगे, आधा तो का मतलब क्या? डंडा वाला भाग हट जाएगा। हट जाएगा क्योंकि आधा डंडा नहीं है, इसमें जोड़ देंगे यो, ये बन गया सत्य, ठीक है। तो कोई भी अक्षर हम अगर हम दो अक्षर को जोड़ना चाहें तो इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। एक उदाहरण के द्वारा बोलते हैं, जैसे हमको लिखना है सभ्य, तो हम लिखेंगे स आ, उसके बाद क्या लिखेंगे? भ्यो। हमको क्या लिखना है? भ्यो। भ्यो। तो इसका मतलब शुरू वाला क्या है? आधा। आधा क्या होगा इसमें? भो। भो। उसके बाद में क्या जुड़ेगा उसमें? यो। तो आधा भो लिखना है, या। भौ को ही छांटना है, तो भौ को हम इस तरह से डंडा नहीं देंगे, बस कुछ डंडा नहीं देना है। सिर्फ कभी ऐसा है क और फ जिसमें बोले कि सूर को काटना है, बाकी सब में डंडा ही दिया हुआ रहता है। सब में एक दो चीज है जो बता रहा है तुम लोगों को, बाकी में लोगों डंडा को हटा दो। इसमें डंडा को हटा दिए, ये बन गया, इसमें जोड़ दो यो, ये क्या बन गया? सभ्य। ये क्या बन गया? सभ्य, ठीक है। इस तरह से तुम डंडा वाले अक्षर को अगर जोड़ना चाहोगे तो जो भी ज्यादा ही है उसको तुम डंडा को हटा दोगे। अब कुछ ऐसे भी आएंगे जिसमें डंडा नहीं रहेगा। अगर वो डंडा नहीं है, जैसे मान लो तुम कहोगे कि सर हमको जो है सो डॉ से किसी चीज को जोड़ना है, इस डॉ से किसी को हमको जोड़ना है, तब क्या करोगे? इसमें ना तो डंडा है और ना बच्चा वाला पोंट, नाक से चूने वाला पोंटा है, दोनों नहीं है, न हाथी का सूर है, तो इसमें तो दोनों नहीं है। तुम बोलोगे डंडा सर कहाँ आ गया, हम इसको किसे हटाएं? ऊपर वाले को हटा देंगे तो हटाओगे नहीं। हम बोले सामने वाला जो रहेगा डंडा उसको हटाना है। इस परिस्थिति में जो आएगा वो आएगा टो, ठो, डो, ढो, ढो और दो। ये अक्षर ऐसे हैं जिसमें न सूर है कफ वाला, न डंडा। तो ऐसे अक्षर को अगर हम तुम आधा करना चाहोगे तो उसको आधा करने के लिए फॉर्मूला होता है, इसमें तुम आधा करने के लिए हलंत लगा दो। क्या लगा दोगे? हलंत। इसको बोलते हैं लोग हलंत। मान लो तुमको ड्योढ़ी लिखना है, ड्योढ़ी, तो ड्यो हम क्या बोल रहे हैं? ड्यो, माने डो और यो जुड़ा हुआ है, तो डो लिखेंगे। अब डो को हमको क्या करना है? आधा करना है। तो ये तो इसमें सूर भी नहीं है, डंडा भी नहीं है, तो तीसरा विकल्प क्या बचता है? हलंत वाला। तो हम क्या कर देंगे? इसमें ऐसे नीचे में ऐसे लिख कर देंगे, ये हो गया आधा डो। इसमें क्या जोड़ देंगे? यो। और फिर इसके बाद ड्यो हो गया, फिर ड्योढ़ी, ये बन गया ड्योढ़ी। तो अभी तो तुमने सीखे कि 3 तरह के अक्षर होते हैं जोड़ने के क्रम में। 2 अक्षर होते हैं कफ, जिसमें कि सूर होता है, सूर को थोड़ा आधा कर दो, सिर्फ सूर वाले पोर्शन को आधा कर दो, फिर उसमें जो भी जोड़ना चाहो जोड़ दो। दूसरा बताया है कि जिसमें कि डंडा होता है आगे में पूर्णविराम की तरह, उस पूर्णविराम को हटा करके उसमें कोई चीज सेट कर दो, जोड़ दो।
तीसरा चीज बताएं जो जो टो ठो डो ढो ढो और दो इतना होता है, जिसमें कि ये सुर भी नहीं है और डंटा भी नहीं है, तो उसको आधा बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हलंत देना का, ये हलंत देना होगा। ठीक है, तो ये हलंत दे करके इसमें कोई भी चीज अक्षर इसमें पूरा अक्षर जोड़ सकते हो, ये हो गया। चौथा चीज है जो तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ लोग बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि हम रॉ से किसी चीज को कैसे जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये है कि रॉ पहले आता है या कि रॉ बाद में आता है, ये ध्यान देना होता है। अगर रॉ पहले आए किसी अक्षर से तो क्या करे, आगे वाले अक्षर पर वो सूर के रूप में, ये वाला जो सूर है इस सूर के ऊपर में आ जाता है। जैसे मान लो हमको लिखना है, देखो एक शब्द पर ध्यान दो, एक शब्द है क र म, इसको हम क्या पढ़ेंगे, करम, इसको हम क्या पढ़ेंगे, करम, क्या पढ़ेंगे, करम। लेकिन अगर तुमको हम कहेंगे कर्म, हम तुमको कहेंगे कर्म, इसे बोले कि सुनने पर ज्यादा ध्यान दो, हम बोले कर्म, तो इसका मतलब रॉ जो है तो हम पूरा तो नहीं बोल रहे हैं, कर्म, एक बोले कर्म। तो रॉ जो हम पहले बोल रहे हैं और वो भी आधा बोल रहे हैं, पूरा रॉ नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब रॉ में कोई चीज जुड़ेगा। तो रॉ के साथ क्या बदमाशी है कि रॉ अगर किसी के साथ जुड़ता है, आने वाले अक्षर जिसके साथ भी जुड़ता है, तो वह इस तरह से जुड़ता है कि उसके सर के ऊपर में चला जाता है। अब जैसे बोलेंगे कर्म, तो क तो पूरा है, क आ र म, र को हम जोड़ है म से, तो हम र को हटा लेंगे, अभी र क्या करेंगे, हटा लेंगे। उसके बाद जो आता है म, उसको तो लिख लेंगे, लेकिन बीच वाला जो आधा र था वो आधा र कहाँ चला जाएगा, अगले वाला अक्षर के ऊपर में चला जाएगा। तो र के साथ अगर किसी को जोड़ते हैं तो वह र आगे वाले अक्षर पर छड़प करके सूर की तरफ में आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे मान लो को सर्प लिखना है, सर्प, तो मान लो सौ ये हो गया और सर्प, तो किसके ऊपर में रेप होगा, प के ऊपर, वेरी गुड, प के ऊपर में होगा रेप। तो ये जो र था बीच में, ये ऊपर अगले वाले अक्षर में क्या आएगा, छड़प करके। इसे हमको नर्क लिखना है, मान लो, तो नर्क लिखना है तो कैसे लिखेंगे, न लिखेंगे, अगले अक्षर क्या है, क, उसको क्या करेंगे, रेफ कर देंगे, इसको रेफ बोलते हैं, रेफ। तो ये रॉ रेफ बन जाता है। ठीक है, तो रॉ अगर किसी चीज से जुड़ता है तो आगे वाले अक्षर में ऊपर में सूर की तरफ रेफ के रूप में चला जाता है। लेकिन क यदि बाद में किसी के साथ जुड़ता है, अगर किसी, ऐसा भी तो हो सकता है कि रॉ ही किसी के साथ जुड़े, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं कि मान लो कम उम्र, हम बोल रहे हैं उम्र, एक शब्द है उमर, हम बोल रहे हैं ये उमर, ये क्या है, उमर, लेकिन उमर शब्द सही नहीं है, शब्द है उम्र। इसका मतलब वो क्या लग रहा है, उम्र, मरो जो बोले हैं, तो पहले म आया है कि र, उम्र, पहले म आया है, तो र तो बाद में आया है, पहले आता तो छड़प करके चला जाता, लेकिन यहाँ म बाद में आया है। यही ध्यान देना है कि र पहले आया है तो आगे वाले अक्षर पे छड़प के चला जाएगा रेफ बन करके। लेकिन अगर र बाद में आता है, अगर वो बाद में आएगा तो हम क्या करेंगे, तब इस र को हटा देंगे, इस र को हटा करके और उससे पहले वाला जो अक्षर है उसके नीचे में एक डंटा इस तरह से हम लगा देते हैं, ये हो गया उम्र, उम्र, ये क्या हो गया, उम्र। हमको लिखना है मान लो कब्र, हमको लिखना है कब्र, तो मतलब को तो पूरा लिखेंगे, हमको क्या लिखना है, ब्रो, ब्रो लिखना है। तो ब्रो जो लिखना है तो तू क्या लग रहा है कि ब पहले आया कि रो, ब पहले आया, उसके बाद क्या आया, रो, तो रो यदि बाद में आया अब ब के साथ जुड़ रहा है तो ब तो हम लिखेंगे ही, और ये रो जो था, ये रो बाद वाला रो अगर अलग अलग रहता तो कोई बात नहीं, हम जैसे मान लो कवर कहेंगे, कवर, तो कवर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कवर लिख देंगे। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कवर तो नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कब्र, ब्रो, यानी कि संयुक्त अक्षर अक्षर क्या क्या हो गया यहाँ पर, ब्रो हो गया। तो ब लिख करके अब फिर ये रो जो है सो हम नीचे में लगा देंगे, ये बन गया कब्र बन गया। ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी अक्षर होते हैं वे आपस में दोस्ती करते हैं, जुड़ते हैं और नया नया शब्द बनाते हैं। धन्यवाद।